हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज एल्डिहाइड और कीटोन का नेक्स्ट लेक्चर का वीडियो बनेगा। इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे मिसलेनियस रिएक्शन। जैसा कि आप लोग को प्रीवियस वीडियो पहले दूसरे में जिसमें मैंने केमिकल प्रॉपर्टी शुरू किया था उसमें मैंने बताया था कि कुल 5 प्रकार के रिएक्शन में मैंने इसको क्लासीफाई किया था। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर, वो भी हो गया। तीसरा क्या था? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, वो भी हो गया। चौथा क्या था? रिडक्शन रिएक्शन, जो अभी नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो बना है जिसमें हमने बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट के साथ विथ मैकेनिज्म काफ़ी डिटेल बताया। आप लोग अगर देखे होंगे तो, लेकिन देखे होंगे नहीं, मुझे बताया है। अब अगला आता है जो लास्ट रिएक्शन है, मिसलेनियस रिएक्शन। ठीक है, इसमें बेटा इतना इम्पॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ कि मैं अब क्या बताऊँ। अब इसके इम्पोर्टेंस कितना है, उसका इम्पोर्टेंस मैं बता नहीं पाऊँगा, कितना महत्वपूर्ण चीज़ है ये। तो इसमें बहुत सारे नेम रिएक्शंस आते हैं, बहुत सारे कंडेंसेशन आते हैं, जो आपके बोर्ड में तो कन्फर्म है, आपके कंपटीशन में भी कन्फर्म है। और दूसरी बात, बीएससी फर्स्ट ईयर में ये पक्का आता है विथ मैकेनिज्म। ठीक है, तो मिसलेनियस रिएक्शन में आज हम लोग पहला पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन इसमें क्या है बेटा? एल्डोल कंडेंसेशन है। क्लियर हो रहा है? अब थोड़ा ध्यान दो, एल्डोल कोई साइंटिस्ट नहीं है। कई बच्चे जानते हैं कि एल्डोल साइंटिस्ट है, नहीं। एल्डोल क्या होता है? वह कंपाउंड, एल्ड मतलब होगा एल्डिहाइडिक ग्रुप। एल्ड मतलब क्या होगा? एल्डिहाइडिक ग्रुप। और ऑल मतलब क्या होगा? एल्कोहलिक ग्रुप। तो वह कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप हो और एल्कोहलिक ग्रुप दोनों हो, उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? एल्डोल बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? एल्डिहाइडिक और मतलब एल्कोहल, एल्डिहाइडिक प्लस एल्कोहल ग्रुप कंटेन इज कलेक्टिवली नोन एज एल्डोल। ठीक है, अब देखो कंडेंसेशन की बात आती है तो जब कोई दो कंपाउंड आपस में मिलकर एक नया कंपाउंड बनाए और इस कंपाउंड के बनने में H2O या अमोनिया या किसी मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। नहीं, बात समझ में? देखो, एक होता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में क्या है कि दो कंपाउंड या दो मॉलिक्यूल जुड़ गए और एक नया कंपाउंड बन गया, उसको हम बोलेंगे एडिशन रिएक्शन। ठीक है। कंडेंसेशन में क्या होता है कि दो कंपाउंड या दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, एक नया कंपाउंड बनता है, लेकिन इनके जुड़ने में कुछ अलग मॉलिक्यूल बाहर भी निकलता है, इलिमिनेट होता है, उसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? कार्बोनिल कंपाउंड्स आइदर एल्डिहाइड या कीटोन आपस में कंडेंस होंगे, कंडेंसेशन करेंगे, मतलब आपस में जुड़ेंगे और एल्डोल का फॉर्मेशन करेंगे। और एल्डोल जब बनेगा और H2O मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा, इस नाते इसको हम क्या बोलते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर हो रहा है? इस नाते इसको क्या बोला जाता है? एल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर है? अब बात आती है कि कौन कौन से कार्बोनिल कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? आइए, those carbonyl compound gives aldol condensation contain, नोट्स आप बनाते चलेंगे, contain अल्फा हाइड्रोजन। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, contain अल्फा हाइड्रोजन। वही कार्बोनिल कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन की बात करते हैं, क्या होगा? जैसे CH3 COH, CH3 CH2 COH। ठीक है, तीसरा देखो CH3 CO CH3, चौथा
CH3 CH3 मेरी बात समझ में आ रही है? अब पहचानिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या है। देखो, यह हो गया फंक्शनल ग्रुप, 11वीं क्लास में पढ़ाया जाता है, पढ़ाया भी मैं था। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट सटे हुए कार्बन, फंक्शनल ग्रुप के कोई फंक्शनल ग्रुप हो, यहाँ तो एल्डिहाइड की या कीटोन की बात हो रही है, अल्कोहलिक कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट सटे हुए कार्बन को ही हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। यह अल्फा कार्बन हो गया, यह भी क्या होगा? अल्फा कार्बन। यह क्या हो जाएगा? बीटा कार्बन। यह अल्फा कार्बन, यह अल्फा कार्बन। ठीक है, तो अल्फा कार्बन पे लगा हाइड्रोजन ही क्या कहलाता है? अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर कितने हैं? 2 अल्फा हाइड्रोजन। मेरी बात समझ में आ रहा है? यहाँ बोला जाए 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो, यह फंक्शनल ग्रुप है, यह कार्बन अल्फा है, अल्फा कार्बन पर CH3 जुड़ा है, मतलब कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है, तो यहाँ पर नो अल्फा हाइड्रोजन। पहचान लोगे हम? बोलो। फॉर्मल्डिहाइड देखो, यह फंक्शनल ग्रुप है, कोई अल्फा कार्बन नहीं है, तो नो अल्फा हाइड्रोजन। तो ओनली दोज कार्बोनिक कंपाउंड गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन विच कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। एंड अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप से जस्ट सटे, चाहे इधर चाहे उधर चाहे कहीं पे भी जो कार्बन होगा उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, और उस पर जो भी हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? अल्फा हाइड्रोजन। बढ़ा जाए, कोई दिक्कत? इस समय आप लोग ये वीडियो हर स्कूल में शेयर करिए, बच्चे सबकी हेल्प हो सके, क्योंकि बच्चे बड़े परेशान हैं इस समय। पता चल रहा है कहीं सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, कहीं कोचिंग वाले चूतिया बना के बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब ध्यान दो, आइए होता क्या है? एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है? व्हेन 2 मॉलिक्यूल्स या 2 कार्बोनिल कंपाउंड contain alpha hydrogen react in the presence of dilute base। किसकी उपस्थिति में? डाइल्यूट बेस। क्या क्या हो सकता है? डाइल्यूट NaOH हो सकता है, डाइल्यूट KOH हो सकता, कुछ भी, मतलब जो OH दे वो भी जो बेस OH दे डाइल्यूट हो बस। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस फॉर्म एल्डोल। ठीक है, और जब एल्डोल व्हेन एल्डोल इज हीटेड it eliminated H2O molecule and form alpha beta unsaturated carbonyl compound। क्या कहा जा रहा है कि व्हेन 2 मॉलिक्यूल कार्बोनिल कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो वह आपस में डाइल्यूट बेस की उपस्थिति में रिएक्शन करते हैं तो एल्डोल का फॉर्मेशन होता है। फिर उसी एल्डोल को हम हीट करते हैं तो एल्डोल से H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है और बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। क्लियर है? इस डेफिनेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं हम रिएक्शन के फॉर्म में और उसके बाद मैकेनिज्म, फिर यह चैप्टर यह कंडेंसेशन समाप्त। ठीक है, ध्यान दो। CH3COH प्लस CH3COH। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड है, डाइल्यूट NaOH मान लो, बेरियम हाइड्रोक्साइड, पोटेश, जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, होता क्या है? CH3COH EH CH2COH, मतलब इसका H यहाँ जाएगा,
CH2 यहाँ जुड़ेगा, देखो CH था, CH2 जुड़ा, COH, यह बन गया एल्डोल। अभी मैकेनिज्म समझा रहा हूँ, यह क्या हो गया एल्डोल। और इसी एल्डोल को आप थोड़ा सा हीट करोगे तो यहाँ से OH और यहाँ से H क्या निकल जाएगा, H2O, और बन जाएगा CH3, CH डबल बॉन्ड CH COH, ठीक है। अब देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन या बीटा कार्बन, तो अल्फा बीटा पे अनसैचुरेटेड, मतलब अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, दिस इज द एल्डोल रिएक्शन। नहीं बात समझ में आ रहा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। बात समझ में आ रही है। अब देखो इस एल्डोल में क्या हो रहा है बेटा कि दोनों कार्बोनिल कंपाउंड सेम लिए हो, ठीक है। और ऐसा एल्डोल जिसमें दोनों कार्बोनिल कंपाउंड अगर क्या हो, डिफरेंट हो, यहाँ एल्डिहाइड हो जाए, यहाँ प्रोपेनल्डिहाइड हो जाए, यहाँ एल्डिहाइड हो जाए, यहाँ कीटोन हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। नई बात समझ में आ रहा है। दोनों का मैकेनिज्म सब कुछ सेम होगा, बस डिफरेंस क्या है कि अगर जैसे कीटोन हमने ले लिया तो उसको बोलेंगे एल्डोल, कीटोन और एल्डिहाइड ले लिया तो उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस एल्डोल। डिफरेंट कीटोन ले लेंगे तो भी क्रॉस एल्डोल होगा। समझ में आ रहा है। यहाँ एसीटोन ले लें, यहाँ ले लें ब्यूटेनोन, तो भी क्या हो जाएगा, क्रॉस एल्डोल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो दिस इज द एल्डोल कंडेंसेशन। और अगर डिफरेंट ले लेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस्ड एल्डोल। पॉज करके आप छापेंगे, मैं रिएक्शन मैकेनिज्म बताने जा रहा हूँ। ना होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। मैकेनिज्म देखो, अब यहाँ पर एल्डोल हो रहा, क्रॉस एल्डोल नहीं हो रहा क्योंकि दोनों एल्डिहाइडिक ग्रुप है। तो अल्फा हाइड्रोजन आप कहीं से निकाल सकते हो। ध्यान दो, किसी एक एल्डिहाइड को उठाओ, इसको उठाओ, CH2 EH COH, ठीक है। एक एल्डिहाइड उठाए, यहाँ से आपको क्या आया, बेस से क्या आ गया, OH माइनस, बेस से क्या आ गया, OH माइनस। यह OH माइनस क्या करेगा, इस H प्लस को लेकर ले लेगा, देखो H2O निकल गया, एलिमिनेशन हुआ, H2O निकल जाएगा, तुरंत यह बॉन्ड या कार्बन शिफ्ट कर लेगा, क्या हो जाएगा देखो, CH2 माइनस COH, इसको बोलते हैं इनोलेट आयन, इनोलेट आयन, इसको क्या बोलते हैं, इनोलेट आयन। देखो यहाँ से H जाएगा तो यह बॉन्ड फ्री हो गया, इस बॉन्ड को कार्बन ले लेगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनोलेट आयन, जो स्टेबलाइज होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज। देखो कैसे, यह बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यह बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CO माइनस H, मतलब रेजोनेंस, इनोलेट आयन इज अ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है। दूसरा स्टेप क्या है, पहला फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन, पहला क्या था, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन, किसके द्वारा, कि बेस का OH H ले लेगा और H2O निकालेगा, यहाँ माइनस H2O में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरा क्या होगा, दूसरा स्टेप, जो बेटा यह इनोलेट आयन बना है, यह एल्डिहाइड पर अटैक करेगा, दूसरे वाले एल्डिहाइड पर, ये तो इनोलेट आयन बनाया है, इस पर अटैक करेगा। देखो CH3C डबल बॉन्ड O ऐसे लिख दें, यहाँ पर लीजिए, प्लस CH2 माइनस, इनोलेट आयन लीजिए, होगा, ठीक है। CH3CO माइनस EH CH2 हुआ।
उसको उठाओ, CH3CO- ठीक है। H2O भी है ना इसमें, H2O, यह H देखो HOH, यह फिर ऐसे होगा, यह H इसको देगा CH3COH, यह क्या बन गया, एल्डोल बन जाएगा। एल्डोल देखो जो O- था, H2O था ना, तो H2O अपना H प्लस उसको दिया तो यहाँ H आ गया, फिर OH माइनस फ्री हो गया, OH माइनस फ्री हो गया ना। देखो OH माइनस, अब इसको क्या करोगे, इसको आप हीट करेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O और CH3 H छूट गया है, CH डबल बॉन्ड CH अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। नई बात समझ में आ रहा है, H2O निकल रहा है, अब यह OH कहाँ चला जाएगा, जो N यहाँ प्लस था फिर NOH बन जाएगा। समझ में आ रहा है। तो दिस इज द एल्डोल मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। पहला क्या है, इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होगा एक एल्डिहाइड से, वही इनोलेट आयन जो एल्डिहाइड से बना है वह दूसरे एल्डिहाइड पर अटैक करेगा, फिर जो वहाँ पर जो O- है वहाँ पर H2O अपना H प्लस दे के OH बनाएगा, फिर इस एल्डोल बन गया। अगर यहीं तक आएगा रिएक्शन एल्डोल, अगर यहाँ हीट का निशान होगा तभी H2O निकालिएगा, अदरवाइज H2O निकालिएगा मत। तो यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बोलेंगे। यह एल्डोल हो गया। अब आप क्रॉस एल्डोल बता देते हैं उस कंडीशन में, जैसे यहाँ पर क्या था, अल्फा हाइड्रोजन चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से निकालो, कोई टेंशन नहीं, कोई गल नहीं, कहीं से निकाल लीजिए, दोनों सेम है क्योंकि एल्डोल है। अगर क्रॉस एल्डोल हो गया तब क्या करोगे, तो वहाँ समस्या आ जाएगी। अब देखो क्रॉस एल्डोल कोई ले लो, एल्डिहाइड कीटोन ले लो, क्रॉस एल्डोल हुआ। अब देखो जब यह कंडीशन हो जाए किसमें और इसमें, किसमें अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं किस कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है। यहाँ पर कुल कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो इनोलेट आयन का फॉर्मेशन कौन करेगा, कीटोन करेगा। इनोलेट आयन का फॉर्मेशन कौन करेगा, कीटोन करेगा। तो देखो पहला स्टेप, आगे रिएक्शन आप लिख लीजिएगा। तो CH3EH H2O निकला, यह बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, CH2-, बोलो दूसरा स्टेप। अब यह इनोलेट आयन इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा, सब वही स्टेप है, O- EH CH2 मार्कर किंग खत्म हो गया, क्लियर हो रहा है। और फिर H2 अपना H प्लस इसको देगा, ये क्या बन गया, एल्डोल। ठीक है, अब यहाँ को इसको हीट करोगे, यहाँ से क्या निकल जाएगा, H2O, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो दिस इज द क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन या इनोलेट आयन वह कार्बोनिल कंपाउंड देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा बेटा। ठीक है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन पॉज करके छाप लीजिएगा। पूरा डिटेल मैंने बता दिया, कोई क्वेश्चन फंसना नहीं चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में कैनिजारो हम लोग देखें, काफ़ी डिटेल जितना हो सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।